जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज की यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हिंदी में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो इस बार के एग्ज़ाम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं और पिछली बार के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक तो उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में यानी कि इस बार के एमपी जेल प्रहरी और वन रक्षक का फॉर्म डाला हुआ है जिन लोगों ने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द नृपति का समानार्थी नहीं है, तो इनमें से कौन सा है नृपति का जो समानार्थी नहीं है। तो पहले तो आप नृपति का अर्थ जान लो। नृपति का अर्थ होता है राजा, राजा, नरेश या महीपति, ये सब होता है। तो इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसमें से नृसिंह जो है ना, ये आपका नृपति का अर्थ नहीं है। बाकी आप किसके अर्थ हैं, नृपति के, भूपति, राजा, नरेश, ठीक है। नृसिंह किसका है, नरसिंह का अर्थ है, ठीक है, जो भगवान है नरसिंह। नेक्स्ट है देवधन ईश बराबर देवीश, यह कौन सी संधि है। तो देवधन ईश जो संधि विच्छेद है ये एक आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब होता क्या है कि आधन ई मिलता है तो ए बनता है, ठीक है, और आधन बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है, ए मिलता है, बड़े। तो ये आपका गुण स्वर संधि होगा। नेक्स्ट आपका सूची वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सूची 1 में 4 तत्सम शब्द हैं और सूची 2 में उनके प्रचलित अर्थ के नाम दिए हैं। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तत्सम का, ठीक है। तो कैसे मिलान करेंगे, तो देखो, अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए का क्या होगा, 3 होगा। शूलपाणी का शिव हो जाएगा, भगवान शिव शूलपाणी बोलते हैं उनको, ठीक है। दंडपाणी, दंडपाणी कौन बोलते हैं, दंडपाणी यमराज को बोलते हैं, दंड देने वाला, ठीक है। वज्र प्राणी कौन है, तो इंद्र को वज्र प्राणी बोलते हैं, ठीक है। और सारंग पाणी विष्णु भगवान को सारंग पाणी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम है। तो उपकार शब्द का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा, अपकार। उपकार मतलब नेकी भलाई होता है, अपकार मतलब अत्याचार वगैरह करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप भला तो जग भला, इसका अर्थ है कि अच्छे को सभी अच्छे ही मिलते हैं। तो आप भला तो जग भला, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर, अर्थात भगवान जो अपने शंकर जी हैं, ठीक है। अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य। अगला है रक्षा का तद्भव रूप होगा। तो रक्षा का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आपका राखी। क्या होगा, राखी मतलब रक्षा होता है। रक्षा तत्सम अगर है तो तद्भव उसका राखी हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर 4 मूलतः शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उसमें से आपका तत्सम कौन से हैं, जो संस्कृत से हुबहू आए हैं। तद्भव जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल के हिंदी में यूज़ किया गया है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ नेत्र, तो नेत्र क्या है आपका, एक प्रकार का तत्सम। आँख जो है आपका क्या है, तद्भव है। तो इस तरह से, ठीक है। रजत मतलब चांदी, तो चांदी तद्भव है, रजत तत्सम है। तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है अध उपसर्ग से बना शब्द है। तो अध उपसर्ग से बना शब्द इसमें से अधसेरा है। क्या है, अधसेरा राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मूल शब्द कुछ निकले और कुछ अर्ध निकले। देखो अधसेरा में अध उपसर्ग है, सेरा मतलब बटखरा है, तो आधे शेर का बाट जो है उसको अधसेरा बोलते हैं, ठीक है। अध मतलब आधा। भंडारी का सबसे शुद्धतम रूप इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है भंडारी, अन्न की मात्रा जो लगी है शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। तो पुल्लिंग बताना है यानी पुरुषलिंग। तो भवानी जो है ना आपका एक शब्द है, इसका पुल्लिंग। तो भवानी का पुल्लिंग होता है भव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भव हो जाएगा भवानी का पुल्लिंग। भवानी स्त्रीलिंग है, भव पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नय धन अक बराबर नायक, कौन सी संधि है। तो ये जो आपकी अयादि संधि है, कौन सी, अयादि स्वर संधि है। नय धन अक बराबर नायक होता क्या है कि जब ए ओ औ किसी स्वर के साथ मिलते हैं तो ए का क्या बन जाता है, ए के साथ वो बन जाते हैं अय, ठीक है। और बड़े ए के साथ आय बनाता है और ओ के साथ औ बनाता है और बड़ा ओ के साथ आओ बनाता है। तो ये अयादि स्वर संधि हो जाता है, ठीक है।
निम्न में इस व्यंजन वाली संधि बताना है, तो व्यंजन संधि कौन सा है ये बताना है। तो इनमें से आपका जो दिगंबर है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपका दिक धन अंबर, तो हलंत लगा है का में, तो व्यंजन का व्यंजन और स्वर से जो मेल होता है वो संधि क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। दिगंबर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि, बाकी स्वर संधि। अगला है निर्देश निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो ये परीक्षा धन अर्थी कौन सी संधि है, मतलब तो परीक्षा धन अर्थी का अर्थ होता है परीक्षार्थी, क्या हो जाएगा इसका, अगर संधि विच्छेद को समाहित करोगे तो परीक्षार्थी इसका अर्थ होता है। और परीक्षार्थी यानी कि आपका आ धन आ मिलके बड़ा आ बना रहा, यानी कि दीर्घ हो रहा, यानी दीर्घ स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट है कि दिए गए संधि विच्छेद का विकल्प चुनना है, कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। लिखा है उच्छिन्न, उच्छिन्न का कौन सा सही होगा, तो उतधन छिन्न, उतधन छिन्न इसका राइट संधि विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि एक व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, उतधन छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो इनमें से विसर्ग और व्यंजन संधि के उदाहरण बताना है। देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है निरोग, जो लिखा है ना, निरोग का विसर्ग क्या होता है, निरोग का हो जाएगा निधन रोग, ये एक आपका विसर्ग हो गया। फिर बोला है व्यंजन, तो अगला वाला व्यंजन है सन्मार्ग, यानी सतधन मार्ग, सतधन मार्ग इसका हो जाएगा। तो ये एक विसर्ग स्वर संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गति का संधि विच्छेद है, तो दुर्गति का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा दुहधन गति। दुहधन गति ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, क्योंकि ये एक विसर्ग संधि है जिसमें विसर्ग लिखा है। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी हालत या दशा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है, सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन भावना, ये सॉरी व्यंजन संधि हो जाएगी सद्भावना, सतधन भावना। नेक्स्ट है मात्रानंद का संधि विच्छेद बताइए, तो मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, मातृधन आनंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृधन आनंद ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद। ठीक, नेक्स्ट है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो शुभेच्छा, शुभ इच्छा, यानी कि आपका शुभ धन इच्छा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, शुभ इच्छा एक प्रकार कैसी है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्योंकि आ धन ई मिलके ए बन रहे हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाधन ऋषि, क्योंकि हो क्या रहा, आधन री मिलके क्या बन रहा, अर बन रहा, और ये कहाँ होता है, तो ये होता है गुण स्वर संधि में, तो महर्षि एक कैसी है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।